हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल और भगवान आप लोगों का? आई होप सो एवरीवन इज गुड, डूइंग फैंटास्टिक। तो गाइस, जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं, आज हम लोग बात करेंगे कंपनी लॉ के लास्ट 45 डेज के स्ट्रेटेजी के बारे में। यस, यू हर्ड इट राइट दोस्तों। कंपनी लॉ के लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो एक बात समझिए, इन जनरल अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, एग्जाम के पहले डर लगना, एग्जाम के पहले सेल्फ डाउट आना, एग्जाम के कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, 45 दिन बचे हुए उसके पहले अपने आप पे क्वेश्चंस आने, ये बहुत ही नेचुरल चीज है। बट मैं आपको इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने लेक्चर्स सारे देखे हैं, अब आप रिविजन्स अच्छी तरीके से करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। दूसरी चीज, हम उस चीज पे फोकस करें जो चीज हमारे कंट्रोल में है। जो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक पेपर कैसे आएगा, चेकिंग कैसी होगी, मार्केट में क्या चल रहा है, दीज थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल दोस्तों। तो ऐसी चीजों पे हमारा हमारा मतलब टाइम, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, एक बात समझ लेना, इंस्टीट्यूट का पेपर, यार इंस्टीट्यूट के पेपर या इंस्टीट्यूट का एग्जाम, जो सीएस सीएस सीएमए लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो आप थोड़ा पढ़ के जाओगे, सिलेक्टिव स्टडी करोगे, 5 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, 7 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, बाकी के ये छोड़ देता हूँ, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। आप आपके सीनियर से पूछ सकते हो कि एग्जाम कहीं से भी आ सकता है यार, कहीं से भी पेपर बन सकता है। मतलब वो एक ही बंदा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही है, मतलब भगवान ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों, बाकी तो कोई पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी मतलब आपको ध्यान रखना है कि यार मैं इतना पढ़ लूं, इतना छोड़ दूं, चलेगा क्या? मैं मैराथन से सिलेबस कर लूं क्या, चलेगा क्या? तो नहीं होएगा, समझना बेटे। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पहले 45 डेज स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से हमें ये करना है, क्या बोलते हैं, एक्सेल करना है एग्जाम में। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, एबीसी कैटेगरी। अगेन ये कैटेगराइज करा हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसी कैटेगरी से, इसी से आपको इस तरीके से ही आपको पेपर में दिखेगा दोस्तों। आपको पता है हमारा मॉड्यूल 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, हमारा मॉड्यूल पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट बी 40 मार्क्स का है, पार्ट ए जो है वो दोस्तों आपका 60 मार्क्स का है। तो पहले कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा पार्ट बी फर्स्ट कैटेगरी में डाला है, क्योंकि ये यार 40 मार्क्स आपको देखे जाने वाला है। एक भी चैप्टर, एक भी कंसेप्ट छोड़ना ही नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर करके जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है ना? तो पार्ट बी पूरा पूरा 100% हमको पढ़ के जाना है, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों पार्ट ए की, अगर और इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात करूं, ये मैंने कैटेगरी ए में डाला है, इसका मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, क्योंकि कंटेंट भी ज्यादा है, कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। बट इट डजेंट मीन, डिस्क्लेमर सुन लेना, इट डजेंट मीन कि ये चैप्टर से ही पेपर बनता है, नहीं दोस्तों। अब हम आते हैं चैप्टर 4 के 5 पार्ट है, आपको पता है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के 5 पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट में कुछ दिया ही नहीं है, तो उसके ऊपर हमें टाइम और एनर्जी नहीं डालनी है। 4.2, 4.3 एंड 4.4 ये तीनों भी आपके पार्ट ए का हिस्सा रहेगा दोस्तों। कैटेगरी 1 एबीसी एनालिसिस, अगर हम बोले ना कि ए बी सी, तो ये ए कैटेगरी के चैप्टर आएंगे आपके। देन उसके बाद डेट कैपिटल, उसमें भी खासकर कौन सा, डिपॉजिट वाला, जो डिबेंचर वाला है ना, डिबेंचर वाला पार्ट, वो उसको मैं बी कैटेगरी में डालता हूं दोस्तों। जो डेट कैपिटल का डिबेंचर वाला पार्ट है ना, उसको मैं बी कैटेगरी में डालता हूं। डिपॉजिट वाला पार्ट जो है वो ए कैटेगरी में है दोस्तों। डिपॉजिट से बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बड़े मजेदार चैप्टर है ये। देन उसके बाद चार्जेस है, अकाउंट्स ऑडिट है एंड डिविडेंड है। डिविडेंड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, बायबैक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों, तो वो आप ध्यान रखना बेटे। देन हम बी कैटेगरी पे आते हैं दोस्तों। तो बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 में से कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसमें भी जो सीएसईटी वाला पोर्शन है ना, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 9, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो उससे डोंट मच एक्सपेक्ट। जो डॉक्ट्रिन वाला पार्ट है उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 एमओए एंड एओए। देन उसके अंदर खासकर जो रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करने वाली चीजें आती है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, मैं बता रहा हूं। देन मेंबर एंड शेयर होल्डर में खासकर इसमें आपको एसबीओ पे ज्यादा ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, चैप्टर नहीं छोड़ना है, पढ़ना पूरा है। ये बी कैटेगरी में मैंने डाला हुआ है।
देन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, ये एक कैटेगरी हो सकता था बट उसमें से जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट निकाल दिया है, इसीलिए मैंने उसको 2B कैटेगरी में रखा है। डोरमेंट कंपनी छोटा चैप्टर है, अच्छा मार्क्स लेके जाएगा। डेट कैपिटल का डिबेंचर वाला पार्ट, बचे हुए जो चैप्टर है वो आप C कैटेगरी में, मतलब थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। टाइप्स ऑफ कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी आप SBI में पढ़ते हो, इसीलिए मैंने उसको C कैटेगरी में डाल दिया। चैप्टर 1 4.1 4.4 4.5 सॉरी नॉट 4.4 4.5, इससे भी मतलब 4.1 में तो कुछ पूछने से है ही नहीं। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस तो नहीं आएगा, अथोराइज कैपिटल पेड अप कैपिटल तो नहीं पूछेगा, इसीलिए 4.1 में तो कुछ है ही नहीं पूछने जैसा। ठीक है, तो आपको ये ABC कैटेगरी एनालिसिस करके दिया हुआ है कि इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना प्रिपरेशन रखना है दोस्तों। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूं दोस्तों, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ के कुछ मत जाओ। C कैटेगरी है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है बट थोड़ा कम पढ़ोगे तो भी चलेगा। जैसे इसके अगर 5 रिवीजन हुए हैं, इसके 4 हो गए तो भी चलेगा, है ना, इसके 2 होंगे तो भी चलेगा बेटे, समझ रहे हो। पार्ट भी देखो, और इसमें भी कैटेगराइज समझिए, जो मॉड्यूल ने कैटेगराइज करके दिया है, जो पेपर में है, जिस पैटर्न में आता है। पार्ट भी तो भैया आपको 5 6 7 जितने बार होना है उतने बार रिवीजन कर ही लेना है आपको। ठीक है सर। अब सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पेपर में, तो 10-15 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमने बायबैक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे हैं, है ना, जैसे हमने डिविडेंड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा है, जैसे हम लोगों ने लोन्स वगैरह वाले चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे हैं। 180 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला आ सकता है दोस्तों। तो जहां जहां कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छा इसके लिए मैंने क्या करा है ना, एक पूरा प्रैक्टिकल का सेशन ही लिया हुआ है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस है जहां जहां से, उसका यूट्यूब पे ही पूरा कंटेंट अवेलेबल है, जिसके अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल सेशंस मैंने करवाया है। सर वो कहां मिलेगा, डोंट वरी, वीडियो को अंत तक देखना, बता दूंगा। 15 मार्क्स का यू कैन एक्सपेक्ट ड्राफ्टिंग। अच्छा ड्राफ्टिंग जो है ना, पहले एक अटेम्प्ट पहले तक अगर आप देखोगे तो वो ऑप्शन में आता था। अब होता है ना पेपर में आपको 2 पेपर ऑप्शन में आते हैं, 4 एंड 4A, इन दोनों में से एक सॉल्व करना है, 6 और 6A, इन दोनों में से एक सॉल्व करना होता है। तो ड्राफ्टिंग अब तक लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ दो तो उसके पहले ऑप्शन में आ रहा था, बट लास्ट अटेम्प्ट में कंपलसरी पूछा गया था। तो यू कैन एक्सपेक्ट 10-15 मार्क्स। सर कैसे करना है ड्राफ्टिंग का, तो एग्जॉस्टिव इसकी भी, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस की भी पूरी सेशन की आपको लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और कुछ ड्राफ्टिंग सेशन जो ऑलरेडी और अनाउंस्ड है, होने वाले हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिएगा। एक समझना, टोटल पेपर आपका 135 मार्क्स का है, हमें 100 मार्क का ही सॉल्व करना है। तो ये माइंडसेट रहना कि भाई 4 और 4A ऑप्शन में है, नहीं तो दोनों सॉल्व करके आ जाओगे। 6 और 6A ऑप्शन में आता है, नहीं तो दोनों सॉल्व करके आ जाओगे, ध्यान रखना बेटे। अब हमारा लास्ट 45 डेज में एटलीस्ट 3 to 4 रिवीजन हमें प्लान करना है। 3 से 4 रिवीजन हमारा प्लान होना ही चाहिए। पहला रिवीजन आपको प्लान करना है वेरी एग्जॉस्टिव, बहुत ही एग्जॉस्टिव, इन डेप्थ, आइदर फॉलो मॉड्यूल और यूनिक एकेडमी के नोट्स, या आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़े हुए हैं उन फैकल्टी के नोट्स, क्योंकि फैकल्टी मेक श्योर करती है कि यार कोई भी नोट्स के अंदर ऑलमोस्ट सब कंटेंट जो है वो कवर करें, कुछ ज्यादा छूटे ना करके आपसे, है ना। तो आप या तो मॉड्यूल प्रेफर करो फर्स्ट रिवीजन के लिए, या आप किसी भी जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स, कोई अदर फैकल्टी से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स, आपको उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। अब नोट्स चेंज नहीं करना है, कंटेंट चेंज नहीं करना है। देखो आपने सुना होगा ना कि होम ग्राउंड पे मजा अलग आता है ना, क्योंकि हमें आदत हो जाती है। वैसे ही दोस्तों बेटे, आप बिलीव मी और नोट, जिस नोट से आप पढ़ते हो ना उसकी आपको आदत हो जाती है, तो फिर आपको वापस से एंड टाइम पे नोट चेंज करना एंड ऑल, वो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स यूज कर रहे हो, यस, किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स यूज करो, वेल, अब चेंज नहीं करना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ, ना ना, जिससे आप पढ़ रहे थे उसी से पढ़ना है। तो अब पहला रिवीजन बहुत इन डेप्थ होनी चाहिए, या तो मॉड्यूल से या मेन नोट से, और कुछ कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करनी है। कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करें, तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 समाधान बुक बनाई हुई है, समाधान एक ओल्ड वाली और एक 2.0 वाली। पहले 2.0 के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, भले पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करो, लेकिन एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चंस देखना और उसको लिख के देखना बेटे खुद से। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा हम लोगों ने भी राइटिंग प्रैक्टिस कराई हुई है, हमारे यहाँ पे हर्षल सर है, ही इज ऑल इंडिया रैंक 2, उन्होंने बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई है, उसके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। कहां मिलेगी सब बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। पहला रिवीजन आप आराम से 20-22 दिन लो। अच्छा मैं ये पहले रिवीजन की जब मैं बात कर रहा हूं ना दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि दिन भर कंप्लीट लॉ पढ़ना है, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट लॉ 20-22 दिन में कंप्लीट करना है। बहुत इन डेप्थ, फर्स्ट रिवीजन बहुत डेप्थ में होना चाहिए। अब जब आप इन डेप्थ में पढ़ रहे हो, आपके हाथ में मॉड्यूल है, आपके हाथ में नोट्स है, अगर उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट मिल जाते हैं
जो हैंड रिटन नोट्स में नहीं है तो आप उसको मैं क्या कर दो, उस हैंड रिटन नोट्स में लिख दो, ताकि आपके हैंड रिटन नोट्स परफेक्ट हो जाएंगे। पहला रिवीजन मॉड्यूल से, सर हमारे पास तो हैंड रिटन नोट्स ही नहीं है, डोंट वरी, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे ही होंगे। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो हैंड रिटन नोट्स शायद आपके पास नहीं होंगे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स यू कैन रेफर, भले आप मेरे से पढ़े हो या ना पढ़े हो, बट हैंड रिटन नोट्स आप जो है वो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। तो जब आप पहला रिवीजन करोगे मॉड्यूल से या मेन नोट से, उस टाइम पे जो जो कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपके हैंड रिटन नोट्स में नहीं होंगे, देखो मॉड्यूल साइड में रखना, हैंड रिटन नोट साइड में रखना। मॉड्यूल से जब आप पढ़ रहे हो ना तो बस साइड बाय साइड हैंड रिटन नोट्स के पॉइंट भी ओवरव्यू कर लेना, तो मॉड्यूल प्लस हैंड रिटन साथ में रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो हैंड रिटन आपका बुलेट प्रूफ हो जाएगा, उसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे आपके। फिर अगर कुछ रह गया है तो वैसे तो 90% जितने रिलेवेंट पॉइंट है वो सब कुछ कवर है, बट कुछ रह जाता है तो आप वहां पे उसमें ऐड कर सकते हो, ताकि वो सोर्स आपका फुल प्रूफ हो गया। अभी तो 15-20 दिन, मतलब सबके अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, बट मैक्सिमम 20 दिन यार, 20-22 दिन मैक्सिमम। तो आज हम लोग, अगर 15 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 5 मई तक तो आपका पहला रिवीजन विथ ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हाँ बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ कंपनी लॉ का एग्जॉस्टिव रिवीजन होना चाहिए। ये मैं सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके पास है उसको मिला के मैंने कंपनी लॉ पकड़ा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ ही पढ़ रहे हो पूरा 20 दिन, भाई समझ रहे हो ना, उतना समय नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है फर्स्ट रिवीजन, तो मैं अलोंग विद अदर सब्जेक्ट्स काउंट कर रहा हूं। दूसरा रिवीजन, नाउ यू कैन 100% शिफ्ट ऑन हैंड रिटन। एक बार आपने मॉड्यूल पढ़ लिया है, मॉड्यूल के कुछ या फिर नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैंड रिटन में नहीं थे वो आपने हैंड रिटन में लिख लिए हैं, नाउ शिफ्ट टू हैंड रिटन नोट्स प्लस समाधान, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब समाधान यहाँ पे लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है, अब आपको लिख के यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब आप सिर्फ हैंड रिटन पढ़ोगे और समाधान जब पढ़ोगे तो उसका आंसर हाईलाइट करते हुए चलना। क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे, फिर आंसर पूरा पढ़ोगे, आंसर को सिर्फ हाईलाइट कर लेना, ठीक है, हाईलाइट कर लेना जो उसका मेन आंसर है, जो उसका कंक्लूजन है बेटे। 12-14 दिन मोर देन इनफ अलोंग विद द अदर सब्जेक्ट। थर्ड वन, आप 100% पूरा हैंड रिटन प्लस समाधान, ओल्ड वाली भी कर सकते हो आप थोड़ी सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओल्ड वाली समाधान क्वेश्चन में भी बहुत क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 400-500 क्वेश्चन है, इतने पूरे सॉल्व नहीं होते, तो एटलीस्ट टारगेट लो 150 क्वेश्चन। 2.0 तो पूरी सॉल्व करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट, 2.0 तो पूरा सॉल्व करना ही करना है। हाँ ओल्ड वाली भले आप उसके एटलीस्ट 150 क्वेश्चन का कोशिश करो बेटे। और जो एडिशनल रिवीजन होगा आपके एग्जाम के पहले, जब भी छुट्टी, अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो एक दिन छुट्टी है तो 2 रिवीजन का, कैसे भी डेट रिवीजन का प्लानिंग करना ही करना है। टेस्ट सीरीज आप दोगे सेकंड रिवीजन जब आपका हो जाएगा, उसके बाद एक बार जब आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा उसके बाद एक 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज देना ही देना है। अगर आपने कहीं से टेस्ट सीरीज ली है या यूनिक से टेस्ट सीरीज ली हुई है तो उन्होंने जो प्लानिंग दी है उसके हिसाब से आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से आगे बढ़ोगे, बट आपने कहीं पे भी टेस्ट सीरीज नहीं दी हुई है तो या तो टेस्ट सीरीज लगा लो बेटे, एटलीस्ट एक टेस्ट तो आपको देना ही देना। और पैसों का प्रॉब्लम है तो सिंपल बात करो भैया, पेपर जो है ना, पेपर तो मिल जाएंगे आपको, हम भी जो टेस्ट सीरीज देते हैं उसके पेपर भी आपको मिल जाते हैं, तो वो पेपर सॉल्व करो और चैट जीपीटी पे डाल के एक बार उससे चेक करवा लो भले, ठीक है। अब उतना परसेंट टच नहीं मिलेगा बट स्टिल आपको एक टेस्ट तो 100 मार्क्स की देनी ही देनी है। ये बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, नीड टू डू इट, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, आपको एक टेस्ट सीरीज देना ही है। पेपर एनालिसिस की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो समझना बेटे, पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन एकदम बड़ा क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन जो आता है ना वो एकदम बड़ा है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं खासकर, ठीक है ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, उसकी खासकर अगर हम बात करें दोस्तों, है ना, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो देख के उनको लगेगा अरे ये क्या है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो हाँ, पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्वेश्चन चल रहा है आपका, ये सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है आपका, ये सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है आपका, ये भी क्वेश्चन चल रहा है, ये भी क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है बेटे, ठीक है। सो यहां पे दोस्तों क्या बोला गया, उसके क्वेश्चंस दिए मैं, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तो ये पांचवा क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन भले पहला दिखने में टफ लगता है बट पहला क्वेश्चन आपका पेशेंस टेस्ट करता है, आपको अच्छे से रीड करना है, सही तरीके से रीड करना है और जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपको उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आने वाला है, मैंने समाधान 2.0 में, सिर्फ लास्ट पेपर नहीं है बाकी सारे पेपर्स हैं उसके अंदर, समाधान इज नथिंग बट दी, उसमें सारे 5 एग्जामिनेशन क्वेश्चन है बेटे,
ठीक है, तो आपने वो क्या करना है बेटे, 2.0 वाले जो समाधान है वो बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आपको क्या करनी है बेटे, उसको सॉल्व करना ही है, और उसमें ये बड़े क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे बेटे। ठीक है, फिर दो तीन क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगता है कि सर आउट ऑफ सिलेबस होंगे, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो पढ़ाया ही नहीं सर ने, हो सकते हैं, सबके साथ होता है ये, क्या यार इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ ना कुछ रह जाता है यार, इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ ना कुछ तो रह जाता है दोस्तों। तो अब जब कुछ ना कुछ रह जाता है तो आपको लगेगा कि यार 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने पढ़े नहीं है, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो, तो बी रेडी बी प्रिपेयर, ठीक है यार, 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो भी जाए ना तो पैनिक नहीं करना है, इट्स ओके। अगर मैं 90-95 का भी अच्छे, मैं पेपर तो पूरा 100 का लिखना है, भले 2-3 क्वेश्चन टफ आए बट उसके रिलेटेड कुछ तो प्रोविजन पढ़ा होगा, वो लिख के आऊंगा। तो बी रेडी, बी मेंटली रेडी कि 1-2 क्वेश्चन टफ आते ही है, मतलब हर किसी को जाता है, इवन आप जिसको ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स आए ना कंपनी लॉ के, उससे भी पूछोगे ना वो बोलेगा हाँ यार 1-2 क्वेश्चन तो टफ थे। अब आपका रूटीन यहां से यार 45 दिन है, 12 से 13 घंटे कम से कम, फिर ज्यादा आप जितना कर सकते हो 14 15 16 तक जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उसके लिए स्टडी टाइम होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम में पढ़ता है, ये आपका कॉल है, ये आपका डिसीजन है। आपको रात को अच्छी पढ़ाई होती है रात को पढ़ो, आपको सुबह अच्छी पढ़ाई होती है सुबह पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। कब पढ़ना है ये तुम्हारा कॉल है, और अब अपना टाइम टेबल बहुत चेंज मत करो। अगर आपको आदत है रात को पढ़ने की तो कीप इट सेम, आपको लग रहा है सुबह पढ़ने की आपको आदत है तो कीप इट, प्लीज डोंट चेंज इट, डोंट चेंज इट दोस्तों। ठीक है, पेपर हमें 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, 100 मार्क का पेपर हमें कंप्लीट करना ही करना है, नो मैटर व्हाट, पूरे 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करना है। और 100 मार्क का पेपर अगर कंप्लीट करोगे तो बेटे डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि आप 50-55 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। हमारा टारगेट होना चाहिए यार एग्जामिशन के लिए। तो अब सर आप किस तरीके से हेल्प करोगे, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रहा हूं, उसमें ऑलमोस्ट पूरा कंपनीज एक्ट का सिलेबस जो है वो पूरा रिवाइज किया हुआ है, 100% रिवीजन किया हुआ है, तो उसके लिंक मैं आपको भेज रहा हूं दोस्तों, प्लस समाधान, जो हमारा समाधान है 2.0 एंड ओल्ड वाला समाधान, दोनों की मैं लिंक दे रहा हूं। 2.0 270-280 पेजेस का है और पुराना वाला 450 पेजेस का है। पहले नया वाला सॉल्व करना फिर पुराने वाले पे जाना। तो मैं आपको समाधान की लिंक दे रहा हूं, रिविजन्स की लिंक मिल जाएगी, समाधान की बुक की लिंक मिल जाएगी आपको। मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो हर्षद सर ने लिए हैं, इज ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीएस प्रोफेशनल, तो जब ऑल इंडिया रैंक लाए उन्होंने तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ यार दम होगा बंदे में, लिखने में दम होगा, प्रेजेंटेशन स्किल में दम होगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस की पूरी प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट है जिसमें जितने भी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लिए हुए हैं वो सब आपको वहां पे अपलोड करवा दिए हैं, मतलब यूट्यूब पे ही है, उसकी लिंक भी आपको भेजी जा रही है। देन उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की आपको लिंक दी जा रही है। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे सेशन लिए जिसमें मैंने 101 केस स्टडी सॉल्व करवाए, वो केस स्टडी की लिंक आपको यहाँ पे भेजी जा रही है। प्लस इसके अलावा अब जो एडिशनली हम लोग आपको रिवीजन करवाने वाले हैं वो तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना। वो तो यूनिक एकेडमी आपको एग्जॉस्टिव राइटिंग प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, मतलब कुछ ना कुछ तो आपका चलता ही रहने वाला है। तो वो तो आप निश्चिंत रहिए कि अभी ऐसा नहीं है कि पूरा मैंने रिकॉर्डेड दे दिया है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मेरा थोड़ा सा यार हेल्थ तो अच्छा है बट मेरा क्रिकेट खेलते टाइम जो है नी ट्विस्ट हो गया था, उसकी वजह से जो नी का लिगामेंट है वो फुल टीयर हो गया है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो सर्जरी के बाद 5-7 दिन 10 दिन का मतलब ना चाहते हुए भी मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। तो उस समय के लिए आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सारी की सारी लिंक, जितने भी लिंक है जिसमें टॉपर की जो कॉपी है, जिसने कंपनी लॉ में 70+ स्कोर किया हुआ है, वो टॉपर की कॉपी का जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब वन स्टॉप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एट द एंड मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, वी हैव टू डू इट, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, वी हैव टू डू इट दोस्तों, हमें करना है, मुझे मेरे लिए करना है, मुझे मेरे घर वालों के लिए करना है, मुझे मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए करना है, ब्राइट के लिए नहीं, ब्राइट फ्यूचर के लिए। और वो होगा कब, जब ये 45 दिन की तपस्या जो है आप अच्छी तरीके से करोगे। 45 डेज की जो तपस्या है ये तपस्या ही है बेटे,
ये भाई तपस्या है, ये आपका भैया पूरा मतलब युद्ध है दोस्तों अपने आप से। तो ये 45 दिन में आपको अपने आप को पूरा मतलब पूरा अपना आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रिपरेशन करना है। मतलब दिमाग में उठते बैठते खाते पीते एक ही चीज चलनी चाहिए, सीएस एग्जीक्यूटिव निकालना है। सीएस एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप, दो ग्रुप दे रहे हो तो दो ग्रुप, बैठे वो निकालना है, वो क्लियर करना है, वो ही आपके दिमाग में चलना चाहिए, नथिंग एल्स दोस्तों। ठीक है, और कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। बाकी जितना ज्यादा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, जितना ज्यादा ये सोशल मीडिया पे लगे रहोगे उतना पढ़ाई कम होने वाली है। आपको भी पता है, हम एक रील देखते हैं, ठीक है, उसके बाद पता नहीं कितने रील देख देते हैं, कितना टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। दिस इज नॉट द टाइम दोस्तों। अभी हमारा टाइम ये है कि जहां पे हम बैठे एक जगह और बैठ के पूरा 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 अच्छी तरीके से उसको हम रिवाइज करें, एग्जॉस्टिवली हम लोग बस पढ़ें और कुछ नहीं करें। एंड एट द एंड दोस्तों, जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। देखो, आप किसी दिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होती है ना, तो एक इंटरनल पीस मिलता है, एक है ना इनर हैप्पीनेस हमें महसूस होती है कि आज मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, आज मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई है। तो वो हैप्पीनेस आपको 45 डेज तक, मतलब वो जो 45 दिन बचे हुए हैं वो पूरे पेपर तक, इनफैक्ट 45 और 8 पेपर के भी पकड़ लो बेटे, तो वो पूरे दिन आपको अपने आप को मोटिवेट करते हुए रहना है दोस्तों। सो गाइस, बस इतना ही कहूंगा कि यार करने से डेफिनेटली हो जाता है। जाकिर खान ने भी कहा, आपने रील भी देखी होगी कि करने से डेफिनेटली हो जाता है। तो बस करो करो करो, और अपने आप के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। अपने अपने करियर के लिए करो, अपने घर वालों के सुख के लिए करो, अपने फैमिली को सेटल करने के लिए करो। एंड बिलीव मी, ये मेहनत आपको आगे भी जीवन में बहुत काम देगी दोस्तों। ये सिर्फ आपकी एग्जाम नहीं है, ये आपके लाइफ का प्रिपरेशन है। इसके बाद आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि आप सोचो, आज हम 12 14 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 12 घंटे 10 घंटे हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो एवरीवन मतलब आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग तो यार, इनको तो आदत है 10 10 12 12 14 14 घंटे काम करने की। उस लेवल के हम लोग बन जाएंगे दोस्तों। ज्यादा आगे का मत सोचो क्या होगा, ये सोचो क्या अब मैं क्या कर सकता हूं। अब लोगों के दिमाग में थिंकिंग आती है, सर मैं फेल हो गया तो मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट है सर, मेरे घर वाले मुझे घर बुला लेंगे सर, मेरी घर लड़कियां हैं तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे, मेरी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ये चल रहे हैं। यार हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तो इश्यूज चल ही रहे होंगे, बट यही तो मतलब जीवन है ना दोस्तों। जीवन रेखा यही तो है कि अप्स एंड डाउन तो आएंगे, हमें डट के रहना है। हमें ऐसा एकदम अपने आप को ऐसा प्राउड फील होना चाहिए, जब एग्जाम खत्म हो उसके बाद में अपने आप को ऐसा शाबाशी दे देना कि भाई तूने फोड़ा है, तूने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ाई करी है। मेरे को अभी भी याद आता है, सीएस प्रोफेशनल का, मैं सीएस प्रोफेशनल में 8 पेपर थे, कंटिन्यूअस 8 पेपर देने के बाद मतलब वो मतलब 1 1 घंटे की नींद, 2 2 घंटे की नींद, मतलब पूरे 8 दिन में, वो पेपर के 8 दिन में हार्डली 10 12 घंटे में सोया रहेगा। वो 8 दिन के बाद जब मैं घर पे गया था ना दोस्त, बिलीव मी और नोट, मतलब मेरी आंखें एकदम सूजी सूजी लग रही थी, मैं एकदम मोटा हो गया था। मतलब मेरे चेहरे से लग रहा था कि ये कितना थक गया है। लेकिन मुझे पता था कि यार मैंने ये 8 दिन या मैंने ये पिछले 2 3 महीने अपने अपने बेस्ट दिए हैं। अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। अपने आप पे प्राउड फील होना बहुत जरूरी है, तो वो प्राउड फील होगा जब आप मेहनत उस दर्जे की करोगे। सो व्हाट इज इन अवर व्हाट मतलब हमारे कंट्रोल में क्या है, व्हाट इज इन अवर हैंड, तो हमारे कंट्रोल में टाइम है, हमारे कंट्रोल में हमारे नोट्स है, हमारे कंट्रोल में हमारा माइंड है। डट के लग जाओ। सो विश ऑल द बेस्ट, एंड सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। कुछ रह जाता है तो 1 2 दिन बाद में वापस वीडियो चेक कर लेना, वो लिंक सब यहीं पे मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड डू शेयर विद ऑल योर सीएस बडीज दोस्तों, है ना। एंड हम मतलब यार आपकी जीत में हमारी जीत है ना, तो जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम समझेंगे कि ये हमारी जीत हुई है। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लग जाओ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, शिद्दत से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और यस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक, ठीक है यार, शेयर को कर देना एटलीस्ट, ठीक है। सी यू दोस्तों, बाय बाय।